मार्क्समैन ज्योग्राफी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को हम सॉल्व कर रहे थे एंड द नेक्स्ट टॉपिक वी हैव इज लैंडफॉर्म्स बाय रिवर्स। रिवर्स के द्वारा जो लैंडफॉर्म्स बनाए जाते हैं उसके ऊपर कुछ क्वेश्चन है। देयर आर लिमिटेड क्वेश्चंस जो किसी अच्छे एग्जाम्स में आ चुके हैं। ठीक है, वी हैव अ वेरी गुड क्लास ओवर द लूसेंट लैंडफॉर्म्स by different forces of nature like river, then winds and then glaciers। ठीक है, सो हम अभी यही देखने वाले हैं कि ये क्वेश्चंस जो हैं रिवर से रिलेटेड क्या है। और फर्स्ट क्वेश्चन जो ये कह रहा है दैट इट इज सेइंग दैट द ग्रैंड कैनोन क्या है। इट इज ग्रैंड कैनोन क्या है, तो ग्रैंड कैनोन इज अ गॉर्ज। ठीक है, अब ये गॉर्ज क्या होता है, तो ये गॉर्ज इज कार्व्ड बाय रिवर। ठीक है, और ये रिवर कार्व करती है व्हेन बोथ साइड्स देयर आर रॉक इन वर्टिकल फॉर्म। ठीक है, व्हाट आई मीन टू से दैट लूसेंट के क्लास में, वीडियो के क्लास में हमने कवर किया था कि जब रिवर जब ऑरिजिनेट होती है तो उसकी फोर्सेज स्ट्रांग होती है और वो यूथ स्टेज में होता है। यूथ स्टेज में वर्टिकल इरोजन ज़्यादा होता है। ठीक है, नीचे की तरफ इरोजन ज़्यादा होता है। बाद में धीरे धीरे रिवर्स का स्पीड कम हो जाता है एंड देन स्टार्टिंग इरोडिंग लैटरली दोनों तरफ से। अब उसी फॉर्मेशन स्टेज में आप देखोगे कि देयर इज अ वी शेप ऑफ वैली। ये वी शेप ऑफ वैली का फॉर्मेशन होता है और जब यहाँ पे वर्टिकल फोर्सेज स्ट्रांग होती है, इरोजन स्ट्रांग होती है, यूथ स्टेज में होता है। लेटर ऑन ये गॉर्ज है, दिस इज अ ग्रैंड कैनोन। और ये ग्रैंड कैनोन जो है कोलोराडो रिवर यूएसए के एरिजोना में है। और ये देखो यहाँ पे रिवर रास्ता बना रही है और ये रॉक्स हैं। ठीक है, मतलब आई मीन टू से दैट माउंटेन्स जो है वर्टिकल फॉर्म में है और उसके बीच में ये रास्ता बना रही है। रिवर जब आगे बढ़ती है तो ये वाटरफॉल क्रिएशन करती है। दो कंडीशन इसके लिए इम्पोर्टेंट है। फर्स्ट दैट मस्ट बी हार्ड रॉक इसके ऊपर और नीचे सॉफ्ट रॉक होना चाहिए। ठीक है, एंड रिवर मस्ट बी इन द यूथ स्टेज। ठीक है, ये आपका ये हो गया। एंड वैसे ही वाटरफॉल की एक बात कर रही है, ओंटारियो कनाडा में नियाग्रा जलप्रपात का पिक्चर है। ठीक है, इट्स अ वेरी पिक्चरेस्क्यू सीन। ठीक है, और ये सबसे ज़्यादा है हाइट में। इंडिया में कर्नाटका में जो है हाईएस्ट वाटरफॉल है और ये शिमोगा डिस्ट्रिक्ट में वराही रिवर पे है जिसका नाम है कुंचिकल फॉल्स। ठीक, एंड ये जो है जब आप वाटरफॉल नीचे आती है तो ये यहाँ पे पोर्टहोल्स का क्रिएशन करती है लोअर पोर्शन में। ठीक है, ड्यू टू द विरलिंग इफेक्ट ये इस एरिया में। ठीक, एंड जब ये रिवर प्लेन में आती है तो ये सर्पेंटाइन वे में आगे बढ़ती है। ठीक है, एंड उसमें ये आपके मिएंडर्स होते हैं। मिएंडर्स यहाँ पे लैटरल इरोजन ज़्यादा होता है, लेफ्ट राइट इरोजन ज़्यादा होता है और कुछ दिनों के बाद इसमें से एक पोर्शन कट जाता है और वो बन जाता है ऑक्सबो लेक। ऑक्सबो लेक ये जो पिक्चर में हमने दिखा रखा है ऑक्सबो लेक। सिमिलरली ये आपका एक्चुअल रिवर है और ये किस तरीके से रिवर आ रही है सर्पेंटाइन वे में और ऑक्सबो लेक का क्रिएशन हो रहा है। देन देयर इज अ डेल्टा, सेडिमेंटेशन होता है। जो नदी अपने साथ अवसाद लेके आती है उससे उसके रास्ते ब्लॉक होते हैं आगे आने, जब वो सी के साथ मिलता है और वहाँ पे वो डेल्टा का फॉर्मेशन करता है। ठीक, सिमिलरली ये आपके मिएंडर्स के आसपास के एरिया को दिखा रहा है कि ये नेचुरल लिवीज होते हैं। ये भी लैटरल इरोजन से बनते हैं मैच्योर स्टेज में। देन डेल्टा के डिफरेंट शेप्स होते हैं। ये फैन शेप डेल्टा है जैसे कि नील गंगा और इंडस नदी का मुहाना बनाता है। ठीक है, सिमिलरली देयर इज अ बर्ड फुट डेल्टा। ये याद रख लेना, मिसिसिपी मिसौरी जो नदी है इट्स मेक्स अ बर्ड फुट डेल्टा। दिस इज आल्सो कॉल्ड इलोंगेटेड डेल्टा। देन क्यूस्पिड डेल्टा, ये भी एक पॉइंटेड डेल्टा फॉर्म के रूप में होता है और along स्ट्रॉन्ग की कोस्ट होता है। और टाइबर जो नदी है इटली में
जिसके तट पे सिलसिली बसा हुआ है, ठीक है, ये बनाती है। लोबेट डेल्टा जो है, गोदावरी नदी लोबेट आकार का डेल्टा बनाती है। आपने देखा इसमें कि ये ग्रैंड कैनॉन है, इट इज अ गॉर्ज ऑन अ कोलोराडो रिवर, और वो कहाँ पे है, एरिजोना में है, और एरिजोना कहाँ पे है, यूएसए में है। और इसमें क्या होता है कि यूथ स्टेज में जो रिवर है वो वर्टिकल इरोजन करती हुई रास्ता बनाती है अपना, दो माउंटेन रॉक से। देन शीश पानी गॉर्ज इज लोकेटेड, सेकंड क्वेश्चन, शीश पानी गॉर्ज इज लोकेटेड इन, ठीक है, तो शीश पानी गॉर्ज इज लोकेटेड इन नेपाल, इट इज लोकेटेड इन नेपाल, ठीक है। और ये करनाली रिवर के द्वारा बनाया जाता है। दिस करनाली रिवर इज द लॉन्गेस्ट रिवर ऑफ नेपाल। अभी हमने डेल्टा फॉर्मेशन के ऊपर देखा था। अगेन देयर इज अ क्वेश्चन, इज फॉर्मेशन ऑफ डेल्टा इज अफेक्टेड बाय रॉक्स, टाइड, एब, स्ट्रॉन्ग विंड्स एंड डीप सी। तो इसमें जो आपका आंसर होगा कि क्या अफेक्ट करता है, तो इट इज द डीप सी, ठीक है। तो देर आर सम कंडीशंस विच आर कंसिडर्ड फेवरेबल फॉर डेल्टा फॉर्मेशन, ठीक है। क्या होता है फेवरेबल कंडीशंस? सो लार्ज अमाउंट ऑफ सेडिमेंट्स, नदियां सेडिमेंट्स लेके चलना चाहिए, ठीक है। ईस्ट फ्लोइंग जो रिवर है आपकी, वो सब डेल्टा ज्यादातर बनाती है, जबकि वेस्ट फ्लोइंग रिवर नर्मदा और तापी जो है वो नहीं बनाती है, जिसका रीजन ये है कि दे डू नॉट कैरी सेडिमेंट्स, ठीक है। पुरानी नदियां हैं और सेडिमेंट्स नहीं क्रिएट कर पाती है, सेडिमेंट्स लेके नहीं जा पाती है। उसके अलावा द स्लोप ऑफ द सी फ्लोर और लेक एट द रिवर माउथ मस्ट बी जेंटल और फ्लैट। अगर ऐसा स्लोप ज़्यादा डिग्री पे हो जाए तो तुरंत ही सेडिमेंट्स नीचे चला जाएगा, वो रास्ता ऑब्स्ट्रक्ट नहीं करेगा और डेल्टा फॉर्मेशन नहीं हो पाएगा, ठीक है। यहाँ पे डीप सी, प्रेजेंस ऑफ सैलो एडजॉइनिंग सी और कॉन्टिनेंट शेल्फ इज इम्पोर्टेंट। सैलो होना चाहिए, ठीक है। सो यहाँ पे यही एक फैक्टर है जो आपको ऐसा अफेक्ट कर रहा है। डीप सी होगा तो पॉसिबली वहाँ पे नहीं बनेगा, ठीक है। होता क्या है कि जब नदियाँ आती हैं तो ये यहाँ पे सेडिमेंट्स जब यहाँ पे जमा हो जाए उसके माउथ पे, तो इट टेक अ डिफरेंट टर्न इस तरीके से, फिर यहाँ पे आ जाए तो यहाँ से इधर टर्न ले लेती है, यहाँ सेडिमेंट्स जमा हो जाए तो इधर ले लेती हैं। इस तरीके से करते करते वो बहुत सारे रास्ते में इस तरीके से वो डेल्टा फॉर्मेशन कर देती हैं। इट इज ऑल ड्यू टू द डिपोजिशन, जमा होता है डेल्टा सेडिमेंट्स सेडिमेंट्स डिपोजिशन के कारण डेल्टा का फॉर्मेशन होता है। देन द ग्रेटेस्ट डेल्टा ऑफ द वर्ल्ड इज फॉर्म्ड बाय द, ये आपको पता होना चाहिए कि इट इज द गंगा एंड ब्रह्मपुत्र विच फॉर्म द लार्जेस्ट डेल्टा। दूसरा क्वेश्चंस जो इसमें आते हैं मैक्सिमम वो ये होते हैं कि किस टाइप का डेल्टा का फॉर्मेशन करते हैं, या फिर यूपीएससी वगैरह के क्वेश्चंस में ये आएंगे कि एट विच स्टेज आइदर इट इज इन मैच्योर या ओल्ड स्टेज या फिर यूथ स्टेज, रिवर फॉर्म्स व्हाट। तो मैंने बताया था कि यूथ स्टेज में वी वैली निकालेंगे, लैंड एंड देन वाटरफॉल बनाएंगे, जबकि मैच्योर स्टेज में ये बनाते हैं मिएंडर्स, नेचुरल लिवीज, ऑक्सबो लेक्स, इस तरीके से। और जब पुरानी हो जाती है नदियाँ या स्पीड जब कम हो जाता है तो सेडिमेंट डिपोजिशन का काम होने लगता है और वो डेल्टा फॉर्मेशन करते हैं, और डेल्टा फॉर्मेशन डिफरेंट टाइप्स का होता है। नेक्स्ट जो टॉपिक है वो हमारे पास है आइलैंड, और ये एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है बिकॉज आइलैंड जो है इट इज अ पीस ऑफ लैंड। क्या है ये? पीस ऑफ लैंड है विच इज सराउंडेड ऑन ऑल साइड्स बाय द वाटर। बहुत सारे आइलैंड्स है, विश्व के मानचित्र को आप जब देखोगे तो देर आर लॉट ऑफ आइलैंड्स, जैसे कि विक्टोरिया, एल्समेयर, बफिन, क्रीन, ग्रेट ब्रिटेन, सुमात्रा, बोर्नियो, मडागास्कर, हुंसू, न्यूजीलैंड, बहुत सारे हैं, देर आर सो मेनी, ठीक है। ये सारे आइलैंड्स ही हैं, और ये सब जो आइलैंड्स होते हैं इनसे रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चंस आते रहते हैं। जनरली ये दो तरीके के आइलैंड्स होते हैं, एक कॉन्टिनेंटल आइलैंड्स और एक ओशियनिक आइलैंड्स, ठीक है।
और ओशियनिक आइलैंड जो ओशन के बीच में होता है दैट इज ओशियनिक आइलैंड्स। अब ग्रीनलैंड जैसे जो आइलैंड्स है ये सब कंटिनेंटल नेचर के हो गए, ठीक है, ये पार्ट होते हैं कंटिनेंट्स के ही, और कुछ ओशंस में होते हैं जैसे मडागास्कर या फिर विक्टोरिया, मॉरिशस, ये सब निकलते हैं, इमर्ज होते हैं। इसी से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन है आपके पास, ठीक है, एंड ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होते हैं। आइलैंड्स इज ऑलवेज फेवरेट फॉर एग्जामिनर, और हर एग्जाम में कुछ ना कुछ इससे क्वेश्चंस ऐसे आते रहते हैं, ठीक है। तो फर्स्ट क्वेश्चन, अब साइज के अकॉर्डिंग ये क्वेश्चन को ये वीडियो थोड़ा टाइम लग सकता है आपको, बिकॉज आई हैव ट्राइड टू शो द पिक्चर ऑफ एवरी आइलैंड ऑलमोस्ट, जो कि इम्पोर्टेंट है, जो किसी काम का है, ठीक है। द लार्जेस्ट आइलैंड ऑफ द वर्ल्ड, तो लार्जेस्ट आइलैंड की अगर बात करता है तो ग्रीनलैंड जो है, ग्रीनलैंड इज द लार्जेस्ट आइलैंड, ठीक है, एंड 21 लाख, आप याद रखना 21 लाख किलोमीटर स्क्वायर के एरिया में ये सबसे बड़ा आइलैंड है। एंड इट इज फॉलोड बाय नंबर 1 इज ग्रीनलैंड, नंबर 2 इज न्यू गियाना, नंबर 3 इज बोर्नियो एंड नंबर 4 इज मडागास्कर। अगर इन सारे आइलैंड्स को आप देखना चाहेंगे तो ये आप जो फर्स्ट फिगर है इसमें इसमें है ये ग्रीनलैंड, दिस इज योर लार्जेस्ट आइलैंड, ठीक है, ग्रीन आइलैंड। ग्रीन आइलैंड के बाद जो गुयाना का जो एरिया है, दिस एरिया ओवर द ऑस्ट्रेलिया एंड न्यूजीलैंड, ठीक है, ये नंबर 2 आइलैंड है, ठीक है, इन द टर्म्स ऑफ एरिया। देन यू हैव बोर्नियो, बोर्नियो इज सेम इंडोनेशिया मलेशिया वाले एरिया में, ये जो ग्रीन कलर का पैच है दिस इज योर बोर्नियो आइलैंड। एंड नंबर 4 इज मडागास्कर, ये जो है आपका इंडियन ओशन में है, मडागास्कर आइलैंड। यहाँ पे और भी आइलैंड्स हैं, वो हम देखेंगे जब हम क्वेश्चंस हमें मिलते हैं, ठीक है। द लार्जेस्ट आइलैंड, अभी देखो लार्जेस्ट आइलैंड आफ्टर द ग्रीनलैंड इन द वर्ल्ड कौन सा है, तो ये अभी हमने देखा था कि ग्रीनलैंड इज द लार्जेस्ट एंड इट इज फॉलोड बाय द न्यू गियाना, तो न्यू गियाना इज द सेकंड लार्जेस्ट आइलैंड, ठीक है। देन कमिंग टू द पॉइंट, क्वेश्चन नंबर 3 जो है, इट इज सेइंग दैट विच ऑफ द फॉलोइंग आइलैंड इज नोन एज द सीप आइलैंड। सीप आइलैंड के नाम से हम किसे जानते हैं, तो फारो आइलैंड जो है, फारो आइलैंड, फारो आइलैंड इज ऑल्सो नोन एज सीप आइलैंड, ठीक है, एंड इट इज अंडर द डेनमार्क, डेनमार्क के पास है ये, और फारो आइलैंड को हम बोलते हैं कि इट इज द सीप आइलैंड। पिक्चर्स में अगर हम देखने की कोशिश करें, व्हाट आई कैन सी यू, ये आइसलैंड ग्रेट ब्रिटेन के बीच में एक छोटा सा आइलैंड है जिसे मैंने मार्क कर रखा है, दिस एरिया, दिस इज योर फारो आइलैंड, फारो आइलैंड, ठीक है, डेनमार्क के पास है ये। विच वन ऑफ इज फॉलोइंग इज द लार्जेस्ट इन एरिया, लार्जेस्ट इन एरिया, तो ये पूछ रहा है न्यूजीलैंड का नॉर्थ आइलैंड, न्यूजीलैंड का साउथ आइलैंड, जावा और न्यू फाउंडलैंड। तो इसमें जो है न्यूजीलैंड का साउथ आइलैंड है, इट इज द लार्जेस्ट एरिया, ठीक है, और उसके अलावा बाकी जो है आपके इससे कम एरिया है, ठीक है। इफ यू विश टू सी द साउथ, सो ये जो एरिया है आपका, दिस इज नॉर्थ आइलैंड एंड साउथ आइलैंड, यहाँ पे नॉर्थ आइलैंड एंड साउथ आइलैंड, दिस एरिया। अब इसमें जो साउथ आइलैंड है उसको हम लोग बोल रहे हैं कि इट इज द लार्जेस्ट अमंग ऑल। जावा का जो एरिया था दैट इज नियर सुमात्रा हेयर, ठीक है। अब साउथ आइलैंड को अगर आप देखने की कोशिश करेंगे, सो साउथ आइलैंड इज साउथ ऑफ नॉर्थ आइलैंड ऑब्वियसली, और नॉर्थ आइलैंड में आपको मिलेगा वेलिंगटन, वेलिंगटन जहाँ पे क्रिकेट मैचेस खेले जाते हैं, और यहाँ पे एक कुक स्ट्रेट है जो कि नॉर्थ और साउथ को ऐड करता है, ठीक है, दिस इज योर साउथ आइलैंड, ठीक है। एंड कुछ फैक्ट्स है इसमें, जैसे ये क्वींसटाउन नाम का जगह है, इट इज़ वेरी फेमस, ठीक है, वेलिंगटन जो था वो नॉर्थ आइलैंड में था। और इसके फैक्ट्स अगर आप देखना चाहे तो इसमें साउदर्न आल्प्स जो है फिजिकल फीचर्स में आपको यहाँ पे मिल जाते हैं, एंड नॉर्थ इन एबल तस्मान
नेशनल पार्क जो है वो साउथ आइलैंड में ही मिलते हैं, साउथ आइलैंड ऑफ न्यूजीलैंड। ठीक है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट। तो ये कह रहा है कि ग्रीनलैंड इज द सेकेंड लार्जेस्ट एरिया आइलैंड इन द वर्ल्ड। हमें कुछ गलत लग रहा है यहाँ पे, ग्रीनलैंड इज नॉट द सेकेंड, इट इज द लार्जेस्ट, इट इज द फर्स्ट लार्जेस्ट आइलैंड इन द, तो ये गलत हो गया। देन इट इज सेइंग दैट नूक, नूक इज ए स्मॉल टाउन ऑफ द ग्रीनलैंड। ठीक है, और द एलिवेशन ऑफ नूक अबव द सी लेवल इज जस्ट 3 मीटर एंड इट बिलोंग्स टू द यूएसए। ये आपको लगेगा कि इसमें सी एक्सेप्ट सी ऑल आर रॉन्ग बिकॉज इट इज द फर्स्ट लार्जेस्ट। ठीक है, and it is not a small town at all. ठीक है, it is the capital and it is the largest. Nuuk is the capital and largest city of the Greenland. Elevation is correct 3 meter and it is not belong to the USA, it is belong to the Denmark. आपने देखा होगा पिक्चर में कि डेनमार्क के आसपास का ये एरिया जो है दैट इज योर, डेनमार्क के आसपास का एरिया है दैट इज ग्रीनलैंड। ये दिस एरिया इज योर ग्रीनलैंड। ठीक है, सो ये इस तरीके से आपने ग्रीनलैंड के बारे में कुछ जाना। विच वन ऑफ इज द फॉलोइंग ईस्टर्न आइलैंड इज डिवाइडेड इनटू द 3 पार्ट्स। कौन सा आइलैंड जो है वो 3 पार्ट्स में डिवाइड है, और ये भी दे दिया कि ईस्टर्न आइलैंड है, तो ईस्टर्न में ईच साइड में है, तो देयर इज अ बोर्नियो। बोर्नियो जो है इट इज द थर्ड लार्जेस्ट आइलैंड एंड इट इज डिवाइडेड इन द 3 कंट्रीज। एक है मलेशिया, एक है ब्रूनी एंड तीसरा है इंडोनेशिया। ठीक है, मलेशिया, ब्रूनी एंड इंडोनेशिया, जिसमें सबसे ज्यादा जो पार्ट है वो है आपका इंडोनेशिया के पास। ठीक है, if you wish to see the picture of Borneo, we can see yeah, this area बोर्नियो। बोर्नियो में आप देखो कि 3 भागों में बांट रखा है इन्होंने, मलेशिया, ठीक है, एंड इंडोनेशिया, ठीक है, एंड ब्रूनी। ये एरिया ब्रूनी और ये इंडोनेशिया। ठीक है, अब इसमें भी इंडोनेशिया में भी आप देखोगे कि कलमिस्तान के ऊपर भी कुछ क्वेश्चन हो गए। कलमिस्तान, तो क्वेश्चन है कलमिस्तान इज अ पार्ट ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग आइलैंड, तो इट इज द पार्ट ऑफ द बोर्नियो। ठीक है, एंड इट इज इंडोनेशियन पोर्शन। इंडोनेशिया का जो पोर्शन है येलो कलर से जो आपको दिख रहा है इंडोनेशिया का, उसमें इसको कलिमंतन नाम दे दिया इसमें। वेस्ट ईस्ट नॉर्थ सेंट्रल साउथ और सबका नाम वही है, तो ये इस तरीके से आप देख लें। जबकि मलेशिया वाले पार्ट का नाम है सरावक और सबा। मलेशिया, सरावक, सबा। तो इस तरीके से आप इस पिक्चर्स को देख के कुछ समझ सकते हैं। फिर मडागास्कर इज द लार्जेस्ट आइलैंड, तो मडागास्कर जो है इट इज द लार्जेस्ट आइलैंड इन द इंडियन ओशन। मडागास्कर को अगर आप देखना चाहें तो इट इज द लार्जेस्ट आइलैंड इन द इंडियन ओशन एंड कैन गो टू द फर्स्ट पेज। और यहाँ पे आप देखें कि मडागास्कर यहाँ पे, ये दिस एरिया मडागास्कर, ये जो येलो ग्रीन पोर्शन है दिस इज योर मडागास्कर। आसपास में और भी आइलैंड्स है, सिचेल्स, मॉरिशस, विक्टोरिया आइलैंड, बट इट इज द लार्जेस्ट आइलैंड। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9 सेइंग दैट which one of the following is located in the South Indian Ocean। साउथ इंडियन ओशन में क्या लोकेटेड है इन द साउथ इंडियन ओशन, तो साउथ इंडियन ओशन में यहाँ पे जो है आपका सागोश, मालदीव, मॉरिशस, सेचेल्स, ये सब उसी एरिया के आसपास की बात कर रहे हैं। बट सब इंडिया साउथ इंडियन ओशन में इट इज ओनली द मॉरिशस। मॉरिशस इज लोकेटेड इन द साउथ इंडियन ओशन। मॉरिशस साउथ इंडियन ओशन में मॉरिशस को अगर आप देखना चाहेंगे तो ये है मॉरिशस और इसके नीचे है
रीयूनियन, बट रीयूनियन का नाम आपको नहीं मिला है, आपको सिर्फ मॉरिशस मिला है। ये मेडागास्कर है, इसके ऊपर सेचेल्स है, ठीक है। मालदीव सबसे ऊपर है, बाकी और भी आइलैंड्स हैं बट वो भी हम देखेंगे, ठीक है, एज एंड व्हेन वी फाउंड द क्वेश्चन। Which of the following islands of the Pacific Ocean belong to the Melanesia group of island? तो मेलिनेशिया ग्रुप ऑफ आइलैंड से आपके पास क्वेश्चन है, ठीक है। एंड मेलिनेशिया ग्रुप में जो है, मेलिनेशिया क्या है, इट्स अ ओशिनिया रीजन। ओशिनिया रीजन क्या है, ऑस्ट्रेलिया न्यूजीलैंड वाले रीजन को कहते हैं, वेस्टर्न साइड ऑफ पैसिफिक ओशन में है। एंड देयर आर सम आइलैंड्स जो मेलिनेशिया ग्रुप में है, आप उसे देख लीजिए जस्ट एक बार। इट इज बिस्मार्क archipelago and Fiji, New Caledonia, New Guinea, Solomon Island, Vanuatu एंड सांता क्रूज। ये मैं इसलिए लिख देता हूँ ताकि अगर आप वीडियो देखो तो आपका रिवीजन हो जाए। और ये सोलोमन आइलैंड जो है, इट इज द पार्ट ऑफ द मेलिनेशिया ग्रुप। मेलिनेशिया ग्रुप का ये पार्ट है, ठीक है। मेलिनेशिया ग्रुप जो है आपका ऑस्ट्रेलिया न्यूजीलैंड वाले जो एरिया में है वहाँ पे। तो लेट्स गो टू द दैट पोर्शन, तभी आप अच्छे से थोड़ा आसानी से हमें समझ में आ सकता है, ठीक है। एंड आई हैव अ पिक्चर इज दैट इज वेरी गुड और दैट इज वेरी डिस्क्रिप्टिव इन नेचर, ठीक है। ये आपका पिक्चर है और इसमें देखो ये ऑस्ट्रेलिया न्यूजीलैंड वाले एरिया में इन्होंने 3 भागों में बांट रखा है। एक है माइक्रोनेशिया, ये एरिया माइक्रोनेशिया, माइक्रोनेशिया, पॉलिनेशिया एंड मेलानेशिया। अब ये इन्हीं से प्रश्न पूछा जा रहा था, कि उसमें कौन कौन से। तो हमने बोला कि देयर आर सम पोर्शंस जो मेलानेशिया ग्रुप में है। एक पापा न्यू गिनीगो है, एक सोलोमन आइलैंड्स है, ठीक है, एक तुवालू है, वनाटू है, फिजी है, टोंगा है, ठीक है। और इन सब में ही वो सोलोमन आइलैंड का जो नाम था वो आपको मिला था, ठीक है। कमिंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, डियागो गार्सिया का लोकेशन ये पूछ रहा है। तो डियागो गार्सिया जो है, इट इज लोकेटेड इन द इंडियन ओशन। डियागो गार्सिया इज लोकेटेड इन द इंडियन ओशन। और ये कहाँ पे लोकेटेड है, तो इट इज ऑन द सेम प्लेस वेयर यू कैन फाइंड द इंडोनेशिया, वेयर यू कैन फाइंड द सेचेल्स। सेचेल्स का जो एरिया है, इसी एरिया में आपको मिलेगा वो, ठीक है, डियागो गार्सिया, ठीक है। द डिस्टेंस फ्रॉम Essex in the far northwest to Torres Strait in east is 5,000 miles, almost equal to the London to Baghdad, and archipelago has 1,400 islands, some more equatorial rocks, other sign. Basically, it is all about the description of Indonesia. ये इंडोनेशिया के बारे में फिट कर रहा है, ठीक है। इंडोनेशिया का लोकेशन हमने देख रखा था एंड इसमें टोटल एज ऑफ नाउ अगर देखा जाए तो टोटल 17508 आइलैंड्स है, ठीक है। और जिसमें 1000 आइलैंड्स पे लोग रहते हैं, ओनली 1000 आइलैंड्स पे ही लोग रहते हैं। और इसका स्ट्रेच जो है वो बहुत बड़ा है। ये एरिया जो है यहाँ से लेके येलो कलर का ये इंडोनेशिया का आइलैंड है, सुमात्रा जावा वाला जो एरिया है ये आपका इंडोनेशिया आइलैंड है। Which of the following is not correct? ये क्वेश्चन है। Falkland is located in the Indian Ocean, Namibia is located in Africa, Nicaragua in Central America and Yemen in Asia। ये सब सारी कंट्रीज है जो आपको पता है कि ये यहीं पे है। बट फाकलैंड जो है, इट इज नॉट लोकेटेड इन इंडियन ओशन, ठीक है। फाकलैंड इज लोकेटेड इन दक्षिणी अटलांटिक, साउथ अटलांटिक, ठीक है। एंड इट इज साउथ अमेरिकन कंटिनेंट। कहाँ पे है, तो इफ यू विश टू सी वी कैन गो टू द फर्स्ट। इसमें आपको दिखेगा दैट फाकलैंड आइलैंड इन समवेयर हेयर, अर्जेंटीना के आसपास का जो एरिया है फॉकलैंड एरिया, ठीक है। और ये फॉकलैंड एरिया यूके के अंडर कंट्रोल में है और अर्जेंटीना और यूके के बीच में हमेशा इसके बारे में बात होती रहती है। देन फिजी आइलैंड की बात कर रहा है। तो फिजी आइलैंड कहाँ पे लोकेटेड है, तो फिजी आइलैंड इज लोकेटेड इन, ऑप्शन दे रहा है अटलांटिक, पैसिफिक,
इंडियन, अरेबियन, बट आपको यू हैव टू गो क्लियरली टू द पैसिफिक ओशन कि ये पैसिफिक ओशन में, साउथ पैसिफिक ओशन में लोकेटेड, और बेसिकली इट इज लोकेटेड इन द वनातु, वनाटू के वेस्ट में। अभी हमने वहाँ पे देखा था कि देयर इज अ लॉट ऑफ आइलैंड्स जो हम माइक्रोनेशिया वगैरह में, तो ये फिजी का लोकेशन यहाँ पे है। लेट मी जस्ट चेक कि हमारे पास और कुछ है दिखाने को या नहीं। फिजी अगर आप देखते हैं तो जस्ट अ मिनट, फिजी there is nothing, I don't have anything which I can show you as of now, बट ये इस पिक्चर में आप देखो, यहाँ पे आपको दिखेगा कि वनातु, हेयर इज वनातु, और इसके ईस्टर्न साइड में आपको दिख रहा है फिजी, ठीक है। और ये सब जो थे आप वो देख रहे थे कि माइक्रोनेशिया वाले एरिया में ये सब थे। सो इस तरीके से पिक्चर्स एक बार देखने से थोड़े दिन तक दिमाग में रहता है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द लार्जेस्ट आइलैंड ऑफ जापान? हाँ, ये अच्छा क्वेश्चन है, ये बहुत जगह आते हैं और आएंगे भी आगे। तो इसमें आपको ये देखना है कि जापान जो है इट्स अ ग्रुप ऑफ 4 आइलैंड्स, ठीक है। और उसमें क्या क्या नाम है, ये सारे नाम उसी के हैं, होक्काइडो, शिकाकू, होद्री, हुंसू, ठीक है। एंड होक्काइको, होक्काइको, शिकुकू, क्यूसू एंड हुंसू है। क्यूसू है एंड हुंसू है, होदुरु नहीं है, होदुरु नहीं है। इसमें जो क्या पूछ रहा है कि लार्जेस्ट आइलैंड कौन सा है, ठीक है। तो इसमें जो लार्जेस्ट आइलैंड है दैट इज होन्सू। होन्सू जो है इट इज द लार्जेस्ट आइलैंड ऑफ द जापान, ठीक है। जापान का जो होन्सू जो है आपका लार्जेस्ट आइलैंड है, होन्सू एंड होक्काइडो, ये आपका जापान का एरिया है। और इसमें आप देखोगे कि ये होक्काइडो, होन्सू, शिकोकू और क्यूसू, ये 4 जो रीजन है, और इसी में से सबसे बड़ा जो है वो होन्सू वाला है, ठीक है। एंड और इंफॉर्मेशन इसमें आपको ये मिल सकता है कि इसी होन्सू आइलैंड पे ही टोक्यो लोकेटेड है। ये जो टोक्यो है, दिस इज टोक्यो, दिस इज द कैपिटल ऑफ जापान, इज लोकेटेड इन दिस। When was Macau Island transferred to China? ये अच्छा क्वेश्चन है, करंट के रिलेवेंट में क्वेश्चंस था उस टाइम का, 90s के क्वेश्चन है ये, और इसमें आपका आंसर है 1999, ठीक है। मकाऊ जो है हांगकांग के वेस्ट में है एंड इट्स स्मॉल पेनिनसुला, ठीक है, जो 3 तरफ से पानी से घिरा हुआ है। और पुर्तगीज से ये ट्रांसफर हुआ था, पुर्तगीजों से, पुर्तगीजों ने चाइना को दे दिया था 1999 में, और वो कब था, दिसंबर 1999, ठीक है। ये है, इट्स अ वेरी गुड फिगर। और इसमें ये है कि 4 जगह दे दिए हैं, सेचेल्स, चागोस, मॉरिशस एंड स्कोत्रा, ठीक है। इसमें आपको पूछा गया है कि नंबर 1 पे क्या है, 2 पे क्या है, 3 पे क्या है और 4 पे क्या है, ठीक है। ये जो है स्कोत्रा है, यमन के पास है ये, ठीक है। और दिस इज योर Seychelles, and this is your Mauritius, and this portion is Chagos, ठीक है। बट इस तरीके से अगर आप ऑप्शन देखेंगे तो इट इज द डी ऑप्शन, बट अगेन पिक्चर्स देखने की हम कोशिश करते हैं एंड वी विल फाइंड समथिंग जो हमें सेटिस्फाई करे, ठीक है। तो ये जब अफ्रीका कंटिनेंट आपने देखा होगा तो ये आपको पोर्शन मिला होगा, और यही ये क्वेश्चन पूछ रहा है दैट फर्स्ट इज स्कोत्रा जो यमन के पास है, देन सेचेल्स का एरिया है, एंड देन मॉरिशस का एरिया। इधर थोड़ा आगे जाएंगे तो आपको जो लास्ट वाला चैगोज है वो मिल जाएगा, ठीक है। ये यही क्वेश्चन था, 1 2 3 4, 2 3 4 और 1, ठीक, 2 3 4 एंड 1, 2 3 4 एंड 1। सो इस तरीके से पिक्चर्स देखने से थोड़ी क्लैरिटी तो आती ही है। Then there is this question, it is saying that consider the map given below, 3 number marks 1 2 3 4 indicate the islands। कौन कौन से ये islands है, ठीक है। ये आप जब islands को देखोगे तो आप पाओगे कि जो नंबर 1 जो आइलैंड है दैट इज एजोर, नंबर 2 जो कैप वर्डा, नंबर 3 जो है बहमास, और नंबर 4 is Falkland। Not to worry, as I always says that
it is better to see some picture in geography for clarity। और यहाँ पे आपको इस तरीके से ये आप ये देखेंगे। सो ये यही क्वेश्चन था। यहाँ पे बहुत सारे आइलैंड्स हैं नॉर्थ अमेरिका और साउथ अमेरिका के बीच में, सेंट्रल अमेरिका के बीच का रीजन है। और यहाँ पे आप देख रहे थे कि फॉकलैंड वाला जो था ऑप्शन था आपके पास, ठीक है। एंड देन दूसरा जो ऑप्शन था आपके पास एजोर, कैप वर्डा, बहमास और फाकलैंड, ठीक है। एजोर, बहमास एंड फाकलैंड। बहमास जो है ये है दिस एरिया, ठीक है। एंड देन दूसरा जो ऑप्शन था दैट इज केप वर्डा। केप वर्डा आई हैव सीन दैट इट इज कैबो वर्डा। इसमें आप बहुत सारे आइलैंड्स को देख सकते हैं। सुरिनाम है, त्रिनिदाद टोबैगो है, डोमिनिका है, डोमिनिकन रिपब्लिक है, पोर्टोरिका है। सो दिस इज फ्रॉम हेयर द क्वेश्चन फाउंड। और ये सब क्वेश्चंस इसलिए आते हैं जो किसी ना किसी तरीके से न्यूज में रहते हैं। देन देयर इज अनदर क्वेश्चन, दो क्वेश्चन और से। बेलेरिक आइलैंड्स। तो बेलेरिक आइलैंड जो है ये मेडिटेरियन सी में है एंड इट इज अंडर द मेडिटेरियन सी एंड इट इज बीइंग पार्ट ऑफ स्पेन। स्पेन के आसपास के एरिया में आपको मेडिटेरियन सी में ये दिखेगा। मेडिटेरियन सी वाले एरिया में, इस वाले एरिया में दिखेगा स्पेन के आसपास। to go, let's go to the first page। यहाँ पे इतना पिक्चर क्लियर नहीं है बट समवेयर हेयर इन मेडिटेरियन सी आपको ये मिल जाएगा, ठीक है। Then on which river the world's largest river island? तो world's largest river island जो है वो मजौली आइलैंड है, मजौली। और ये ब्रह्मपुत्रा नदी पे है एंड इट इज आल्सो द फर्स्ट डिस्ट्रिक्ट, ठीक है। एंड रिवेराइन आइलैंड, रिवर के द्वारा ये बनाया गया आइलैंड है। और ये आइलैंड जो है फर्स्ट डिस्ट्रिक्ट भी है, मतलब फर्स्ट रिवेराइन आइलैंड डिस्ट्रिक्ट। एंड फिर लास्ट क्वेश्चन है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज एन आइलैंड कंटिनेंट। आइलैंड कंटिनेंट में कौन है? तो ऑस्ट्रेलिया। आप इन सब ऑप्शन में देखोगे कंटिनेंट के शेप का तो सिर्फ ऑस्ट्रेलिया है, तो ऑस्ट्रेलिया होगा। देन ग्रेनेडा, ग्रेनेडा इज लोकेटेड, ग्रेनेडा इज लोकेटेड इन आइलैंड कंट्री है और कैरेबियन सी में ये पाया जाता है। इसको आइलैंड ऑफ स्पाइस भी कहते हैं, याद रखिएगा, आइलैंड ऑफ स्पाइस। ये कहाँ पे है? कैरेबियन सी में, ग्रेनाडा, ठीक है। और वेनेजुएला के आसपास के एरिया में आपको ये दिख जाएगा, वेनेजुएला के आसपास के एरिया में। पिक्चर्स में आई थिंक देयर इज मेंशन, ठीक है। यहाँ पे कुछ लिमिटेशंस हो जाते हैं बट अगर आप चाहो तो देख सकते हो ग्रेनेडा आइलैंड। ये जो पिक्चर है दिस इज द एरिया ऑफ कैरेबियन आइलैंड्स, ठीक है। और इसमें एक जगह आपको यहाँ पे दिखेगा त्रिनिदाद एंड टोबैगो, टोबैगो, और उसके ऊपर है एक ग्रेनेडा। तो इस तरीके से आप ये याद रख सकते हैं, ये यहाँ पे है। इतनी याद नहीं रहते हैं बट इट्स ओके, क्वेश्चंस हैं तो हमें देखना था कि क्या लोकेशन है। सो इस तरीके से यू हैव डन द landform created by rivers and different islands and their locations. There are some facts which you should know. So we are continuing our the daily MCQ previous year questions. These are important. आपको वीडियो अगर अच्छा लगता है आप इसे लाइक करें, कुछ कमेंट्स करें, शेयर करें दोस्तों के साथ, चैनल को सब्सक्राइब करें। Your likes, subscription and your that comments help us motivate us to make some more videos, meaningful videos. Thank you very much.